नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम+21 के यूट्यूब चैनल में। आज एक अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये टॉपिक पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही साथ सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इतनी बड़ी महामारी से निपटने के लिए आखिरकार हम लोगों ने वैक्सीन को अ, हम लोगों के बीच में वैक्सीन ये आ गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। राइट। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। ओके। और हमारे एग्ज़ाम के लिए किन किन चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये चर्चा का विषय रहा, लगभग हर अखबारों में इसकी चर्चा रही कि कोरोना वायरस को लेकर के दो भारतीय वैक्सीन को जो है मंजूरी दे दी गई है। पहला आपका कोवैक्सीन है, दूसरा है कोविशील्ड। राइट। तो दोनों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा आवश्यक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत पहला ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व में। राइट। तो देखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या क्या चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम अपने पास में नोट करें अपनी चीज़ों के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो पहली चीज़ तो इसको अप्रूव किसने किया है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। राइट, DCGI। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया क्या है, कैसे है, क्या काम करता है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है काम क्या करता है कि जितने भी नई प्रकार की दवाएं हैं, वैक्सीन, इसको 2019 से शामिल किया गया है। अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ ये बताएं कि जो सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं, चाहे किसी भी दवा का उपयोग है, तो उसको जो है लाइसेंस किसी भी कंपनी को जो है प्रोवाइड कौन करता है? ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। राइट। इसके अंतर्गत ये काम करता है। वर्तमान में जो डॉक्टर VG सोमानी हैं, यह इसके क्या हैं, जो वो क्या है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। राइट। इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है? 14 अगस्त 2019 में। राइट। तो ये सब पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए है। क्लियर। इसके बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो वैक्सीन है, राइट, जिस वैक्सीन को कोविड के वैक्सीन को, कोवैक्सीन या कोविशील्ड को जो लॉन्च किया गया है, उसके लिए नियम क्या क्या हैं। राइट। कौन कौन से नियम है भारत में वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए। राइट। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के अंतर्गत नई दवाओं को और वैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है। इस जो नियम है, जिस नियम में जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी EUA का ये एक शब्द है, इसका प्रयोग नहीं किया गया। राइट। इसका प्रयोग जो है नहीं किया गया है। तो ये जो शब्द है वह अमेरिका और अनेक देशों में विनियामक एजेंसियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो कि विशेष स्थिति में, जैसे कि वर्तमान की स्थिति बनी हुई है, कोरोना की स्थिति से निपटने में सहायक होता है। राइट। भारत ने क्लिनिकल ट्रायल थर्ड के बाद उसके डाटा के आधार पर इस वैक्सीन को जो है मंजूरी प्रदान किया है। राइट। क्योंकि जो इसके डाटा, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या किसी भी दवा का जो है 3 स्टेज में, कई सारे उसके जो है अलग अलग दवाओं के अलग अलग स्टेज हैं। किसी भी वैक्सीन को जो है मार्केट में उतारने के लिए, मंजूरी देने के लिए कम से कम 3 जो है ट्रायल जो है करने होते हैं। क्लियर। तो इन 3 ट्रायल करने के बाद जो डेटाबेस प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर भारत में जो है इस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही साथ जो भारत में 2019 का नियम है, वह विशेष स्थितियों में निपटने के लिए तुरंत मंजूरी प्रक्रिया की बात करता है, प्रोसेस की बात करता है। राइट। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई वैक्सीन या कोई दवा अगर अंडर ट्रायल है, तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बढ़ने पर उसको मंजूरी दी जा सकती है। राइट। तो और इस नियम में जो है 2019 के नियम की परिभाषा में वैक्सीन को शामिल किया गया है। ये बहुत ही खास बात है कि 2019 के नियम में जो है वैक्सीन को भी परिभाषित किया गया है, वैक्सीन नाम के शब्द को जो है जोड़ा गया है। राइट। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो बहुत ज़रूरी है कि जो ये लाइसेंस वैलिड किया जाता है, ये केवल और केवल 1 साल के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए। 1 साल के अंदर इसके परिणाम को देखा जाएगा कि कौन सी इसकी स्थिति कैसी बनती है। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, तो उस तुरंत ही उसके लाइसेंस को जो है रोकने का भी प्रावधान है। क्लियर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद अब हम वैक्सीन की बात करें,
तो दो वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन, राइट। तो दोनों वैक्सीन को आमतौर पर यह बताया गया है कि लगभग 110% तक क्या है, सुरक्षित हैं, और इन दोनों वैक्सीन के लिए कम से कम 2 खुराक यानी 2 डोजेस लेने की आवश्यकता है। एक डोज से काम नहीं चलेगा, एक डोज से केवल आपके अंदर थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, लेकिन 2 डोज लेने के बाद इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बन जाएगी, जिसको भी लेकर के कभी बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि जो कोवैक्सीन है वह 70% तक कारगर है, और जो कोविशील्ड है, जो जो पूरी तरह से जो कोवैक्सीन है, तो वो जो है ज़्यादा कारगर, मतलब थोड़ा सा कम कारगर है, और कोविशील्ड थोड़ा सा ज़्यादा है, राइट। तो इसको लेकर के भी बात कर लेते हैं कि इस वैक्सीन में क्या क्या और ख़ास बातें हैं। इस वैक्सीन में बहुत सारी, इससे पहले भी वैक्सीन बहुत सारे देशों ने बना भी ली थी, लेकिन उसको पूरे देश में फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना था। कई सारी वैक्सीन ऐसी थी जिनको -70 डिग्री टेम्परेचर पे, -80 डिग्री टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी था, लेकिन इन वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हें नॉर्मल 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में इनको स्टोर भी किया जा सकता है। क्लियर? 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। क्लियर? अब अगर हम कोवैक्सीन की बात कर लें, तो कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडियन है, इंडियन वैक्सीन है दोनों ही, राइट। तो कोवैक्सीन पूरी तरह से इंडियन वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन इसे आप कह सकते हैं, राइट। जो किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? आईसीएमआर के सहयोग से, राइट। आईसीएमआर के सहयोग के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से, आईसीएमआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और इसके साथ कौन है? बायोटेक, राइट। इसके साथ कौन है? बायोटेक के माध्यम से बनाया जा रहा है। वहीं पर कोविशील्ड की बात करें, तो कोविशील्ड जो है, ये भी 2 संस्थाओं से मिलकर के, एक तो अपना SII है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पूरे विश्व का बहुत बड़ा निर्माता है वैक्सीन का, राइट, डोजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके ऊपर और भी कई सारी जिम्मेवारियां हैं, राइट, कि भारत में जो इसका निर्माण होगा और ट्रायल होगा इस कोविशील्ड वैक्सीन का, वो भी किसकी निगरानी में होगा? SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसके साथ ही साथ एस्ट्रोजेनेका ने मिलकर के, एस्ट्रोजेनेका, राइट, एस्ट्रोजेनेका के साथ में मिल करके जो है कोविशील्ड को जो है तैयार किया जा रहा है, और इसे भारत में उतारा जाएगा। प्राइजेस की बात करें, तो जो कोविशील्ड यानी SII के जो है CEO हैं, उनका ये मानना है कि लगभग इसकी कीमत 400 के आसपास, रुपीस के आसपास रहने की संभावना है, और जो कोवैक्सीन है, इसकी कीमत 100 रुपीस के आसपास रहने की संभावना है। हालांकि जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कहना यह है कि पहले खेप में जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके लिए, या हो सकता है संभवतः ऐसी कुछ रणनीतियां बने कि पूरे देश में फर्स्ट डोज, या जिस जगहों पर लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए यह फिर मुफ्त में ही दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की अदर कंट्रीज में क्या कंडीशंस हैं, तो उसके लिए ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका ने भी वैक्सीन को जो है स्टार्ट कर दिया है, राइट। इसके अलावा जो है बहरीन, सिंगापुर, कनाडा, सऊदी अरबिया, मैक्सिको, UAE, राइट, ये सब, इजराइल वगैरह भी अपने अपने देशों में जो है कुछ शर्तों के साथ में, कहीं पे किसी नाम से जो है शर्तों को रखते हुए इन्होंने भी अप्रूवल प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि कौन कौन सी वैक्सीन किस देश में यूज की जा रही है, तो अमेरिका के अंदर जो है फाइजर नाम की वैक्सीन जो है अमेरिका में, फाइजर और मडर्ना, राइट, मडर्ना नाम के टीके को जो है आपात स्थिति में जो है अनुमति मिली हुई है। इसके साथ ही साथ ब्रिटेन में ने जो है फाइजर और एस्ट्रोजेनेका के टीके की मंजूरी दी है। क्लियर? चाइना ने अपने ही सेल्फ निर्मित, है ना, स्वदेशी स्वदेशी यहाँ पे लिख गया है, सेल्फ निर्मित जो है सीनेफॉर्न को, राइट, सीनेफॉर्न को जो है कुछ शर्तों के साथ ही साथ मंजूरी दिया है। रसिया ने स्पुतनिक 5, और कनाडा ने जो है फाइजर और बायोटेक के नाम से अपने अपने जो है वैक्सीन को इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, राइट। इसके बाद जो अहम बात यह है कि जो ये वैक्सीन है, जैसे कि आपने भारत में देखा कि भारत में जो 2 प्रकार की वैक्सीन है, इसके बाद विदेशों की जो वैक्सीन है, इसके साथ ही साथ एक तीसरी चीज हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कोविन ऐप। कोविन ऐप के जरिए क्या होगा कि हम उन लोगों पर जिनको ये टीके लगेंगे, क्योंकि जो इंडिया का प्लान है
वो जैसे वोटिंग का प्लान होता है, जैसे लोग मतदाता वोट देने जाते हैं, बिल्कुल उसी आधार पर, उसी के समतुल्य प्लान को रखते हुए कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन या टीकाकरण किया जाएगा। तो उसके लिए एक कोविन ऐप की व्यवस्था की गई है। कोविन ऐप जो है ये अपडेटेड वर्जन है ई-विन का, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो है अपडेट वर्जन होगा, जिसके अंतर्गत जिस भी व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके साथ ही साथ उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो उसको नेक्स्ट डोज लगना है, नेक्स्ट डोज की जो है इंफॉर्मेशन एसएमएस के माध्यम से उसको उस ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए किसी पे कोई नकारात्मक या कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी, किसके द्वारा? कोविन ऐप के माध्यम से। क्लियर? इसके साथ ही साथ जब 2 डोज लगने के बाद व्यक्ति एक सामान्य स्थिति में पहुंच जाएगा तो उसके लिए एक ई सर्टिफिकेट की जो है प्रक्रिया, ई सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा कोविन ऐप के माध्यम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रही किसके लिए? कोविशील्ड और कोरोना वायरस के लिए। राइट? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।